साथियों, पंकज अहिरवार और हमारे 3 बार के सांसद, 2 बार के मंत्री, 20 साल की बीजेपी की प्रदेश की सरकार, 10 साल की बीजेपी की देश की सरकार। टीकमगढ़ में मेरे ख्याल से हर तरह की खुशहाली होनी थी। इतना समय हो गया, या मेडिकल कॉलेज आना था, आ गया क्या? बोर्ड आया तो बोर्ड इलाज करता है क्या? उसके लिए झांसी जाना पड़ता है। फिर झांसी जाते जाते कई लोग परिवार के बीमार होते रहे तो ऊपर ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। जो कोविड में भी यातनाएं सही वो किसी ने भूली तो नहीं होगी। अरे आप सबसे अनुरोध सिर्फ इतना है, सीधे और सरल भाषा में, कि रोटी पलटो, एक तरफ रोटी चलती है। मैं टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, जब हम वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं और जो जनता चुन लेती है उसमें कुछ अच्छा देखती है तो चुन। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में हम सबने चुना, देश ने चुना, खटीक साहब को भी चुना। तो जो बातें देश के सामने रखी वो बातें थी बहुत महंगाई की बात मोदी सरकार। तो अब तो काका जब पेट्रोल था 60 रुपए का, तो 30 का मिल रहा होगा। अरे जब खाने का तेल किचन ऑयल, हमारे उधर तो बोलते हैं मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, वो 60 रुपए का, अब 30 में मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है। अच्छा सब बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 100 करोड़ रोजगार सबको दूंगा। तो टीकमगढ़ के परिवार के लोगों को परिवार में तो बेरोजगारी होगी, पलायन तो कोई करता ही नहीं होगा, इधर उधर मजदूरी करने तो लोग जाते ही नहीं होंगे। नहीं जाते हैं ना? जाते हैं। अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्विस बैंक, काला धन, 15-15 लाख भूले तो नहीं आप लोग? अरे अभी मैंने कहा ही था कि मिले। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेसियों के पास और खासकर गांधी परिवार के जो काला धन स्विस बैंक में रखा है वो लेके आएंगे। थोड़ा सा नियम बदलने पड़े, स्विस बैंक की लिस्ट आएगी और 15-15 लाख मुफ्त में लिस्ट आई। एसबीआई देखिए ना, दिन भर टीवी देखते हो आप लोग, टीकमगढ़ के लोग भी देखते हो, दिन भर मोदी आता है, पर एसबीआई की लिस्ट नहीं आती। टीवी वाले नहीं बताते, मोदी जी ने अभी टाली कर रखी। एसबीआई की लिस्ट आई तो 40 ऐसे लोग जिन पर ईडी के और सीबीआई के छापे थे, उनके सबके नाम जमानत से पहले 50 करोड़ से 500 करोड़ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की डायरी में निकले, उनके खाते में निकले। एसबीआई की लिस्ट, अरे
मुख्यमंत्री है, और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है नेचुरल में स्वाभाविक है वो सबका मुख्यमंत्री है। और जनता जिसको जिता दे, वो जो जीता वो सिकंदर, हम उन लोगों में से है ही नहीं कि जनता के जनाधार को नकारे। मोहन यादव जी के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि ये मेरी दरखास्त है, काम करवा दो। तो उन्होंने छिंदवाड़ा में कहा ना हमारा यहाँ सांसद है ना विधायक, काम कैसे करवा दो? वीडियो चल रहा है, देख लेना, सर्च कर। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मोहन यादव जी आपकी सरकार ने ये काम आपका नहीं है, सांसद विधायक नहीं है, तो लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है? जरा वो प्रदेश को बता दें आप। क्या क्या दायित्व है मुख्यमंत्री का कि कोई दरखास्त लाए इसको ये कहे कि पहले मेरा विधायक है, मेरा सांसद है? क्या दायित्व? ये 3,000 रुपया कुंटल जब हम बार बार गेहूं की डिमांड कर रहे थे भाव की, तो बीजेपी ने कहा 2700 देंगे, दे दिए क्या? जब नहीं दिया तो ये दायित्व मुख्यमंत्री का है या नहीं है? अरे बीजेपी की सरकार का है या नहीं है? जरा ठंडे ठंडे रहोगे तो बातों में आनंद नहीं आएगा। कैसे पंकज को सांसद बनाओगे आप? आवाज जोर से। अरे उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान 3,000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जा लेते थे, 3,000 करोड़, और बड़ा पांडाल सजाते थे, सांडाल का बड़ा स्टेज, और आजकल एक सामने ऐसे रैंप लगाते थे, और फिर उसमें ऐसा एक माइक लेते थे, हाथ का माइक कार्डलेस, और फिर चलते चलते भेजा, चिंता मत करना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1,000 दूंगा, जैसे ही चुनाव होंगे 3,000 दूंगा। आपकी पत्नियों को मिलने लगे होंगे 3,000, नहीं मिले? तो ये मोहन यादव और बीजेपी की सरकार का दायित्व है कि जो बोला वो करे, है या नहीं है? तो मोहन यादव जी को ये बताओ, हाथ के बल्ले पर वोट डाल, ये आपका दायित्व क्या है? टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, टीकमगढ़ में रोजगार नहीं है, टीकमगढ़ में कोई ऐसा 2 बार के मंत्री 3 बार के सांसद का एक भी ये कहता हुआ कि इनने ये किया जिससे फक्र हो संसदीय क्षेत्र, ऐसा कोई काम नहीं है, तो फिर वोट उनको देना चाहिए क्या? दूसरी ओर पंकज, जरा किरण भाभी के पेट छू, ये इधर किरण नहीं बात, सचिन चाचा के कैसा चाहिए, कैसा कैसा सांसद चाहिए? चलो जनता के छो, सब जनता जनार्दन के। अरे ये जनता के, ये मेरा ताली बजा, ऐसा बेटा कौन मिलेगा? मेरा इतना ही 36 कौम से मेरा आग्रह है, आपने इनको सांसद बनाया जिसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आपके बच्चे के पास, जिसके पास 3 साल कॉलेज पास कर दिए, 8,500 रुपया उसके खाते में हाथ में बल्ले की सरकार देगी। जिन बहनों को शिवराज सिंह ने धोखा दिया, 3,000 का वादा किया, सारे वोट ले लिए, और फिर पर्ची का मुख्यमंत्री मोहन यादव भेज दिया, उन बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि 8,500 रुपया पर महीने हर बहन के खाते में हाथ के बल्ले की सरकार, जैसे ही पंकज को सांसद बनाओगे आपको आपके खातों में आएगा। किसानों के समर्थन मूल्य 3,000 गेहूं के दाम, 3,100 धान के दाम, और भी फसलों के, दालों के, सरसों के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। जैसे ही सरकार होगी तो राहुल गांधी जी 5 रियायत के सिद्धांत का परिपालना करना चाहती है। जो श्रम